जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं षटतिला एकादशी व्रत 2025 में कब मनाई जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, पारण का समय कौन सा रहने वाला है और किस समय हमें पारण करना है और पारण हमें क्या खा करके करना है। ये तमाम जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें और कमेंट में श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। षटतिला एकादशी को पितरों की तृप्ति और मोक्ष की प्राप्ति का एक अनमोल अवसर माना जाता है। इस दिन किए गए तिल के दान, स्नान और हवन का न केवल पितृदोष का निवारण उससे होता है, बल्कि गृहस्थ जीवन के समस्त पापों को भी समाप्त कर देते हैं। ऐसा विश्वास है कि इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करने से ईश्वर की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। इस पवित्र दिन पर तिल का महत्व इतना अद्वितीय है कि इसे स्नान, आहार, दान और पूजा सभी में शामिल किया जाता है। आइए जानते हैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जनवरी दिन शुक्रवार शाम को 7:26 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 25 जनवरी दिन शनिवार को रात में 8:31 पर। तो उदया तिथि के अनुसार इस बार एकादशी का व्रत 25 जनवरी दिन शनिवार को रखा जाएगा। व्रत से एक दिन पहले यानी शुक्रवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 जनवरी शनिवार को रात्रि में 8:32 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 26 जनवरी रविवार को रात में 8:54 पर। ऐसे में एकादशी यानी शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहने वाला है सुबह 5:36 से 6:24 तक। सूर्योदय होगा सुबह 7:13 पर। सूर्यास्त का समय 6:05 पर होगा। प्रातः काल की पूजा का मुहूर्त सुबह 5:53 से 7:13 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है 5:52 से 7:14 तक। राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करनी चाहिए, तो राहु काल का समय हमें प्राप्त हो रहा है 9 बजे से 10:30 तक। सुबह की पूजा जहां तक हो सके राहु काल के समय शुरू होने से पहले तक कर लेनी चाहिए। द्वादशी तिथि यानी कि 26 जनवरी रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:13 पर। सूर्यास्त का समय रहने वाला है 6:05 तक। अब आइए जान लेते हैं कि हमें पारण किस समय करना है और पारण का शुभ मुहूर्त कब रहने वाला है। तो देखिए, पारण हमेशा हमें जो है तिल खा करके ही करना है, क्योंकि ये षटतिला एकादशी का व्रत है। इसमें 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग किया जाता है, तो तिल का विशेष महत्व होता है। तो इसलिए जब आप पारण करेंगे ना, तो सबसे पहले तिल आप मुंह में ले लेंगे, उसके बाद आपको व्रत का पारण करना है। व्रत के पारण का समय रहने वाला है रविवार को। देखिए, रविवार को 7:21 से लेकर के 9:34 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। हमेशा व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही करनी चाहिए। और देखिए, किसी भी कारण से अगर आप शुभ मुहूर्त में व्रत नहीं खोल पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में आप एकादशी का व्रत रविवार को खोल सकते हैं। अगर आप पितरों को मोक्ष के लिए या पितृदोष निवारण के लिए तिलों से उपाय करना चाहते हैं, तो षटतिला एकादशी इसके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है। इस दिन आप काले तिल का कुछ उपाय कर सकते हैं। इसके लिए पूर्वजों के या पितरों के तर्पण के दौरान जल में काले तिल और कुशा को जरूर मिलाएं। इसके बिना पितरों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है और वो जल ग्रहण भी नहीं कर पाते। इसके लिए सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको पितरों के नाम से जल में काले तिल और कुशा डालकर पितरों का तर्पण कर देना चाहिए। अगर घर में कलह कलेश रहता है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, आपके घर में कोई मनमुटाव आदि अधिक हो रहे हैं, तो ऐसे में एकादशी के दिन दूध में काले तिल मिलाकर पीपल के वृक्ष को सींचना चाहिए। इससे आपकी समस्या कुछ हद तक टल सकती है। एकादशी के दिन मिट्टी के बर्तन में किसी ब्राह्मण को तिलों का दान करने से भी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। धन से संबंधित सभी समस्याओं का निवारण होता है। अगर आज के दिन तिल और गुड़ का 11 लड्डू बनाकर किसी सुपात्र व्यक्ति को या ब्राह्मण को दान दिए जाएं, तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उनके आशीर्वाद भक्तों पर सदैव बने रहते हैं। तो इस बार आप षटतिला एकादशी के शुभ अवसर पर इन छोटे छोटे लेकिन चमत्कारिक उपाय भी कर सकते हैं, जिससे आपका जीवन सरल हो सके। इस प्रकार से आप षटतिला एकादशी
कर सकते हैं। और यदि आपको षटतिला एकादशी व्रत की पूजा विधि जाननी है, यानी कि षटतिला एकादशी व्रत की पूजा किस प्रकार से करते हैं, तो इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और षटतिला एकादशी व्रत की कथा का भी वीडियो मेरे चैनल पर है, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, अगर जरा भी आप लोगों को ये हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।